एक बार एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का था जो बहुत आलसी था और हमेशा टाल मटोल करता था। नतीजतन वह अपने दोस्तों की तुलना में अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पिछड़ गया। उसके परिवार और शिक्षक अक्सर उसे अपने समय की कद्र करने की सलाह देते थे, लेकिन वह कभी नहीं सुनता था और इसे तुच्छ चीजों पर बर्बाद कर देता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु उनके शहर में आया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। कई लोगों ने उसका मार्गदर्शन मांगा। लड़के ने अपने दोस्तों से आगे निकलने की उम्मीद में साधु से मिलने का फैसला किया। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्धिमान, मैं असफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ। साधु ने लड़के को करुणा से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए पीड़ित हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। मैं तुम्हें समझने में मदद करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु ने कहा, एक बार की बात है, एक उदार और दयालु राजा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने सहपाठी से हुई जो आलसी और गरीब था, जिसके पास न तो कोई नौकरी थी और न ही कोई सम्मान। राजा को उस पर तरस आया और उसने उसे एक सौदा पेश किया। सूर्यास्त से पहले मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके उतना सोना और रत्न इकट्ठा करो। यह सब तुम्हारा होगा, राजा ने कहा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को बताने के लिए घर भागा, जिसने उसे तुरंत जाने के लिए कहा। लेकिन उसने कहा, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाने दो। आराम से दोपहर का भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई और उसने झपकी लेने का फैसला किया। यह सोचकर कि उसके पास बहुत समय है, वह 2 घंटे सोया। दोपहर में देर से उठा और महल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे आराम किया और 4 घंटे के लिए फिर से सो गया। जब तक वह उठा, सूरज ढल रहा था। वह महल की ओर भागा, लेकिन द्वार बंद थे। उसने अमीर बनने का मौका खो दिया क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की। साधु ने कहानी खत्म की और लड़के की तरफ देखा जो अवाक था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उसने साधु को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। लड़का समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया, टाल मटोल करना बंद कर दिया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करने लगा। वह अधिक उत्पादक और सफल हो गया, अपने दोस्तों और परिवार से सम्मान प्राप्त किया। कहानी हमें सिखाती है कि समय सोने की तरह है, हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हमें इसका बुद्धिमानी और उत्पादक रूप से उपयोग करना चाहिए। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कार्यों को समय पर करना चाहिए। अगर हम अपने समय को महत्व देते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो हम अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। इसलिए कभी भी आलसी या टालमटोल न करें, या आप उस आलसी आदमी की तरह चूके हुए अवसरों पर पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। हमेशा अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और एक संपूर्ण जीवन जिएंगे।